हाय एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये जो आप M4 बर्नर देख रहे हैं, इसकी फिटिंग करके मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और M4 बर्नर की फिटिंग कैसे करते हैं इसको आप सीखिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, भट्टी की फिटिंग के लिए इन सामानों की हमें आवश्यकता होगी। ये रहा भट्टी हमारा M4, इस टाइप का होता है। M4 बर्नर है ये, इसको हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं शादी विवाह में। इसके बाद ये फ्रेंड्स पाइप लगेगा, इसकी लेंथ 1.5 मीटर है। आप इसमें ब्लैक, येलो कई टाइप का आता है, उसको लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, गैस को चलाने के लिए ये अडाप्टर लगता है, रेगुलेटर, हाई प्रेशर रेगुलेटर इसको कहते हैं, ये लगेगा। उसके बाद ये पाइप होती है फ्रेंड्स, ये जो है इतनी लंबी है। ये 12 इंच की पाइप आप देख रहे हैं, 12 इंच इसमें लगाना चाहिए। इससे छोटा भी आता है लेकिन मिनी भट्टी में लगता है। 12 इंच का ये कनेक्टिंग रॉड हो गया। उसके बाद 2 क्लिप लगेगा, स्टील क्लिप यूज़ करें, स्टील क्लिप है ये फ्रेंड्स। वाल्व है इसका, हाई प्रेशर वाल्व, इससे हम गैस को ऑन ऑफ करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ये खुलता है, क्लॉकवाइज ये बंद होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, इसमें एक जेट लगता है, जेट की साइज़ महत्वपूर्ण है, बहुत भाई नहीं जानते हैं। इतने बड़े बर्नर पर इतना नंबर का जेट लगता है, जो आप देख रहे हैं 150 नंबर है। ये डिब्बी है 150 की। आप भट्टी रिपेयरिंग करते हैं, नया बेचते हैं तो रखना पड़ेगा। 150 नंबर इसमें लगेगा। उसके बाद ये टेफ्लॉन टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने पार्ट इसमें लगते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको फिक्स करके दिखाता हूँ, सेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पाइप में इस एडाप्टर को लगाएंगे, रेगुलेटर को। इसको इस तरह से घुमा कर लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ये लग गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, इसमें ये क्लिप डालेंगे और इसके सिरे पर कसेंगे। यहाँ से हमारा ये जॉइंट हो जाता है। यहाँ पे इस क्लिप को टाइट करना है, ध्यान ये देना है क्लिप का हेड ऊपर की तरफ रहे। इस तरह से ये ऊपर की तरफ करके हमको कसना है। तो चलिए मैं इसको टाइट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद ली है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम टाइट करेंगे, फुल टाइट करेंगे, उसको कम टाइट नहीं करना है। दोस्तों, ये फुल टाइट हो गया। इतना टाइट करिए कि इस तरह से घुमाने पर ये ना घूमे। एक सिरे पर हम इस रेगुलेटर को लगा देंगे हाई प्रेशर। दूसरे सिरे पर हमें क्या करना है, इस हाई प्रेशर वाल्व को लगाएंगे जैसे हमने रेगुलेटर को लगाया है। उससे पहले इसमें क्लिप डाल लेंगे पहले से। ये अच्छी क्वालिटी का ही लगाएं। इसमें देख रहे हैं ये घाट उभार अच्छी तरह से बना हुआ है, जिससे इसकी ग्रिपिंग अच्छी तरह से बनी रहती है और ये गर्म होकर ये बाहर नहीं निकलता है। ये अच्छी क्वालिटी का ही हमेशा लगाएं। तो चलिए इसको मैं इसमें पुश कर देता हूँ। काफ़ी ताकत के साथ ये लगेगा। ऐसे घुमा घुमा के लगाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने पुश कर दिया है अंदर तक, पूरा अच्छी तरह से इसके नोजल पे पाइप चढ़ गया है। अब हमें क्लिप को टाइट करना होगा। बेहतर ये रखें इसका हेड इस तरफ रहे, इस तरफ ना रहे, ना ही इस तरफ रहे। चलाने पर ये हाथ में फंसेगा, इसलिए इसको इस तरह से इसका क्लिप का हेड ऊपर रखें और इसको मैं ऊपर रख के टाइट कर देता हूँ। इसको पूरा अच्छी तरह से टाइट करना है। ये हाई प्रेशर है, ढीला नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से ये टाइट हो गया।
इतना टाइट करना है कि इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा हाई प्रेशर वाल्व पाइप में फिट हो गया। एक तरफ एडाप्टर फिट हो गया, एक तरफ ये गैस कंट्रोलर जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। तो इसके बाद क्या करना होगा, ये जो कनेक्टिंग पाइप आप देख रहे हैं इस तरह से, इसमें एक तरफ इस चूड़ी कटी होती है और इधर इसके बाहरी हिस्से पर चूड़ी कटी होती है और यहाँ पे इसके अंदर चूड़ी कटी होती है। यहाँ जट लगेगा निप्पल। तो चलिए मैं पहले इसको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसमें एक अलग से देखें एफ वाल्व में ये नट दिया हुआ है। इस तरह से इसको एडजस्ट करने के लिए अभी दिखाता हूँ कैसे टाइट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर हम लीक प्रूफ बनाने के लिए टेफ्लॉन टेप लगाएंगे। इस तरह से हम कई चक्कर इसको इसमें लगा देंगे। टेप लगाने में कंजूसी ना करें, अच्छी तरह से लगाएं। इतने चक्कर हो गए, अभी कभी लीक नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको इस तरह से क्लॉक वाइज हम टाइट करेंगे। मैं क्लॉक वाइज इसको घुमा रहा हूँ। और एडजस्टेबल पानी की मदद से हम इसको यहाँ पे नट दिया रहता है, आप देख रहे हैं। यहाँ हम रिंच की सहायता से इसको टाइट कर सकते हैं। रिंच हमारा नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, मैं प्लायर की मदद ले लेता हूँ। इधर तो देखिए ये टाइट हो गया। अब इस नट को भी थोड़ा सा हम इधर टाइट कर देंगे इस तरीके से, इस तरह से। अब ये नट इसमें फिक्स हो गया और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये टाइट हो गया। ये जॉइंट यहाँ से लीक करेगा नहीं। उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसके आगे हमें जट लगाना है। ये 150 नंबर का जट लगता है, इससे कम का ना लगाएं, 150 नंबर। चलिए मैं जट को टाइट कर देता हूँ। जट को हमेशा इस छोटी रिंच से आप टाइट करें। 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर इधर लगेगा, इस जट में 8 नंबर लगेगा। 8 नंबर के पानी से टाइट होगा। छोटे पानी से टाइट करने पर ये इसमें टूटता नहीं है, ताकत हिसाब से लगता है। तो चलिए ये टाइट हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना होगा, अब हमारा ये M4 की फिटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। एक तरफ एडाप्टर लग गया, यहाँ से गैस वाल्व कंट्रोलर लग गया, उसके बाद एक कनेक्टिंग पाइप लग गया, यहाँ जट लग गया, सारा काम हो चुका है। अब आप इस M4 बर्नर को आप देख रहे हैं, M4 मॉडल बर्नर है फ्रेंड्स। यहाँ इसके अंदर एक चूड़ी कटी होती है, यहाँ दो साइडों में ये छिद्र दिए होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को कैच करता है। इसमें चूड़ी कटी होती है, तो इसमें ध्यान और देना होगा आपको। यहाँ हमेशा आप टेफ्लॉन टेप लगाएं। इसको इसमें टाइट करते समय लीकेज से नहीं मतलब है। टेफ्लॉन टेप इसलिए लगाएंगे, कुछ दिनों बाद ये नहीं लगाएंगे तो ये इसमें जाम हो जाता है और खोलने में दिक्कत होती है। कभी रिपेयर वगैरह करना हो, जट वगैरह जाम हो जाए, तो टेफ्लॉन टेप इसमें लगाएंगे, तब इसको लगा बैठाएंगे तो अभी कभी हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ये आसानी से खुल जाता है। इसलिए टेप को लगाना ज़रूरी है और कोई बात नहीं है। नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन वही जाम हो जाता है, जंग लग जाता है। ये लगा रहेगा, कभी भी आप खोलेंगे रिपेयर के लिए भट्टी आपकी आएगी आपके पास या कहीं जाएगी तो आसानी से खुल जाएगा और हम जेट वगैरह को क्लीन कर पाएंगे। तो मैंने टेफ्लॉन टेप को लगा दिया है और इस भट्टी को क्लॉकवाइज हम इस पर टाइट करेंगे। क्लॉकवाइज मैंने टाइट करना शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये टाइट हो गया, ये बिल्कुल टाइट हो गया। थोड़ा बहुत रह जाता है, यहाँ आप एडजस्टेबल पानी की मदद से इसको टाइट कर सकते हैं। मैंने इसको फुली टाइट कर दिया है, ये टाइट हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा M4 बर्नर की फिटिंग अच्छी तरह से हो गई। आप देखिए इस तरह से हमारी M4 बर्नर वाली भट्टी कंप्लीट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।